नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत 50 सिलेक्टेड प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। एसएससी हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, काव्य विधि, काव्य कुंज, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट, डिंगल, पाश्चात्य सिद्धांत साहित्य, प्रयोजन मूलक हिंदी, छंद, रस, अलंकार, व्याकरण से संबंधित वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां आप विजिट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, किसने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह कहा है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने किसके काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए लिखा, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है, क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है और किसके काल विभाजन पर यह टिप्पणी किया गया है, यही बताना है। तो सही उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, कौन मिश्र बंधु नहीं है? जो मिश्र बंधु 3 भाइयों के नाम हैं, तो सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधु के अंतर्गत नहीं आते हैं। मिश्र बंधु 3 भाई हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुख बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। चौथा प्रश्न है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। सही उत्तर है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु द्वारा रचित है और इसका रचना काल है 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद की रचना की गई है। शुक्ल ने किसी उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है? सही उत्तर है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सही उत्तर है गारसा द तासी। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के इस्तवार द ला लितरव्यूर एंदुई एंदुस्तानी। गारसा द तासी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लितरव्यूर एंदुई एंदुस्तानी। इस ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इस्तवार द ला लितरव्यूर एंदुई एंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ है और इसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? सही उत्तर है 1839 ईस्वी। हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है वह गारसा द तासी द्वारा रचित है। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास कितने वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है? सही उत्तर है 900 वर्षों का इतिहास को अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दर्ज किया है और 4 कालों में 4 खंडों में विभाजित किया है। 4 कालों को उन्होंने दोहरा नामकरण किया है। पहला काल है वीरगाथा काल, जिसे आदि काल कहा है। दूसरा काल है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल कहा है। तीसरा है रीति काल, जिसे उत्तर मध्य काल कहा है। चौथा है गद्य काल, जिसे आधुनिक काल कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को दोहरा नामकरण किया है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बताना है। तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। यह असत्य कथन है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और डॉक्टर नागेंद्र की रचना का नाम है रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका।
सत्य कथन है यहाँ पर शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया है। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? सही उत्तर है राष्ट्रीय भावना नहीं पाई जाती है आदिकाल के साहित्य में। आदिकाल के साहित्य में श्रृंगार के पुट हैं, भक्ति भावना है, प्रकृति वर्णन है। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? सही उत्तर है संधि काल। संधि काल आदिकाल का नाम नहीं है। आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारण काल नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांस्कृति आयन। और वीरगाथा काल नाम दिया है, आदिकाल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया है, दोहरा नामकरण किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है, किस राज्य से? सही उत्तर है राजस्थान से। कयमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई की रचना है। अब प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है पृथ्वीराज रासो में। और उसका मुख्य छंद का नाम है कवित। पृथ्वीराज रासो के मुख्य छंद का नाम है कवित। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? उसका कोई पुस्तक आकार रूप आज तक अनुपलब्ध है, नहीं पाया गया है, केवल सूचना है। तो सही उत्तर है हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार है सारंगधर। सारंगधर हैं। प्रकाशन काल है 1357 ईस्वी हमीर रासो का। राहुल सांस्कृतिक आयन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? सही उत्तर है सरहपाद को मानते हैं। सरहपाद का अन्य नाम है सरहप्पा। सरहप्पा जो सिद्ध कवि हैं, जितने सिद्ध कवि हैं उनके नाम में पा लगा रहता है। सरहप्पा का प्रसिद्ध रचना है वह है दोहा कोश। दोहा कोश जिसका प्रकाशन काल है 769 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे कहा है? सही उत्तर है चिंतामणि को कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल का प्रवर्तक माना है केशवदास को। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया है? सही उत्तर है विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। वर्ण अनुक्रमी पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है और इस पद्धति के अंतर्गत गारसा दत्तासी शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और काल अनुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने। और विधेयवादी पद्धति को अपनाया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने किसे साक्षात रस मूर्ति कहा है? सही उत्तर है घनानंद को। अगला प्रश्न है यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का भव्य भवन निर्मित किया है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास से संबंधित। बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। यह किस समीक्षक का कथन है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई है, जिसका बार बार जिक्र हुआ है बिसलदेव रासो में। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? यह कथन है जैनेन्द्र का। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में कुल कितने खंड है? सही उत्तर है 18 खंड है।
अगला प्रश्न है आदिकाल को आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया था? सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल का प्रथम कवि सरहपाद हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक से मानते हैं। और रसायन से उत्पत्ति हुआ है रासों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो सही उत्तर है श्रृंगार रस की प्रधानता है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? सिद्ध कवि संख्या 84 है और सबसे ऊंचा स्थान है लुइपा का। सरहप्पा ने कितने ग्रंथों की रचना की है? सरहप्पा ने कुल 32 ग्रंथों की रचना की है और सबसे इनका मुख्य ग्रंथ है दोहा कोश। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वेदव्यास या अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? सही उत्तर है पुष्य दंत को कहा जाता है अपभ्रंश का वेदव्यास या भवभूति। अगला प्रश्न है जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? जैन साहित्य में जो रास परंपरा है पहला ग्रंथ माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी रचनाकार हैं। शालिभद्र सूरी का अन्य रचना है बुद्धिरास। भविष्यत कथा के रचनाकार हैं धनपाल और पौम चरियू के रचनाकार हैं स्वयंभू। राम कथा इसमें है पौम चरियू में। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान बस्ती है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में अगोना गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो बस्ती जिला है अगोना गांव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है और निधन हुआ है 1941 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस विधा में विशेष सफलता अर्जित की है? सही उत्तर है निबंध। हिंदी का बेकन किस निबंधकार को कहा जाता है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? प्राकृत प्रथम के नाम से पाली भाषा जानी जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विचार विधि किसका निबंध संग्रह है? विचार विधि निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कुसंग का ज्वर भयानक होता है, यह वाक्य शुक्ल जी के किस निबंध से उद्धृत है? सही उत्तर है मित्रता। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर है चंद्रबली शुक्ल और इनकी माता का नाम है विभासी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है? सही उत्तर है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल है, जिसका रचना काल है 1212 ईस्वी। 1212 ईस्वी में बिसलदेव रासो की रचना हुई है। अगला प्रश्न है सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? सही उत्तर है संध्या भाषा। रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में नहीं सम्मिलित किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आदिकाल के अंतर्गत स्वीकार किया है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी।
नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहा है और इसे वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें आदिकाल के अंतर्गत स्वीकार किया है। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है कुशल लाभ। यह एक विरह काव्य है और अपभ्रंश में रचित आदिकालीन साहित्य है। ढोला मारूरा दुहा अपभ्रंश में रचित आदिकालीन साहित्य एक और है जो विरह काव्य है, वह है संदेश रासक। संदेश रासक विरह काव्य है जिसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। और ढोला मारूरा दुहा भी जो है विरह काव्य है और संदेश रासक भी विरह काव्य है। 50वां और अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।